उत्तरी अमेरिका के हरे भरे मैदानों से लेकर बर्फीले इलाकों और जंगलों तक, अफ्रीका के अथाह मैदानों तक, प्रकृति के सबसे आक्रामक हत्यारे घूमते हैं, अपने जानलेवा हथियारों से लैस, जो हैं उनके दांत और सींग। ये बड़े बड़े हमलावरों को खदेड़ देते हैं, फिर चाहे वो बच्चों को बचाने के लिए हो या खाना बटोरने के लिए। ये इस पृथ्वी के बेहतरीन रक्षकों में से एक हैं। प्रकृति के सबसे प्राचीन, सबसे असरदार और भयानक हथियार हैं दांत और सींग। आपका स्वागत है इन जंगली हत्यारों की दुनिया में। लगभग 10,000 साल पहले आखिरी आइस एज में एक स्तनधारी जानवर का दबदबा था जिसके दांत 5 मीटर लंबे हुआ करते थे। ये है द मैमथ। ये उन जानवरों में से एक हैं जिनके दांत और सींग उनकी ढाल हुआ करती थी। आज की प्रजातियों से इनका गहरा नाता है, जिनके दांत और सींग किसी का भी दिल दहला सकते हैं और जो किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं और किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने में सक्षम है। इन जानवरों के सींग लगभग 3 मीटर लंबे होते हैं और दांत लगभग 100 किलोग्राम तक के होते हैं। इनका आकार ही किसी के भी होश उड़ा सकता है। इन विशाल दांतों और सींगों वाले जानवरों को देखते ही दुश्मन पसीने पसीने हो जाता है। ये हथियार इनके रक्षक भी हैं और भक्षक भी। सींग सीधे खोपड़ी से निकलते हैं और ये हमारे नाखूनों की तरह ही केराटिन से बने होते हैं। दांत डेंटी से बने होते हैं और इन पर इनामल की पक्की परत होती है। हाथियों से लेकर राइनोस तक, विल्डबीस्ट, केप बफेलो, बाइसन, वॉटहॉग्स, वॉलरसेस और साथ ही बिग हॉर्न शीप तक दांतों और सींगों से लैस ये कमाल के जानवर अपनी सत्ता पर हुकूमत करते हैं इन्हीं खतरनाक हथियारों के दम पर। प्रकृति के इन खतरनाक हथियारों के ये पसंदीदा हथियार हैं। उत्तरी अमेरिका के मैदानों को अपना घर मानने वाले ये गाय जैसे दिखने वाले जानवर दक्षिणी कनाडा के पहाड़ों से लेकर मेक्सिको की तलहटी तक घूमते हैं। इनका नाम इनके बड़े बड़े सींगों पर रखा गया है। ये इस पहाड़ नुमा इलाके में बड़ी आसानी से बसर कर लेते हैं और इन्हें अपने बड़े बड़े सींगों और उनकी शक्ति के लिए जाना जाता है। ये हैं बिग हॉर्न शीप। पृथ्वी पर बिग हॉर्न शीप लगभग 1 लाख सालों से है और समय के साथ इनके सींग विकसित और शक्तिशाली हो गए हैं। नर और मादा दोनों में ही सींग होते हैं, लेकिन नर में ये ज्यादा बड़े होते हैं। नरों के सींग कम से कम 14 किलो तक होते हैं। बिग हॉर्न शीप समुदाय में जितने बड़े सींग उतना बड़ा ओहदा। बिग हॉर्न शीप आमतौर पर कंटेगुअस यूएस के पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। ये यहाँ के पथरीले और चुनौती भरे परिवेश में रहने के लिए बखूबी ढल चुके हैं। बिग हॉर्न शीप सामाजिक जानवर हैं, जिन्हें झुंड में सफर करना पसंद है, जो मादाओं के होते हैं।
नर और मादा अक्सर प्रजनन के लिए ही मिलते हैं, लेकिन इसी प्रजनन के दौर में इनके बीच तनाव बढ़ने लगता है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक मादाओं को जीतने के लिए नरों में मुकाबला होता है। इनके बड़े सींग इस काम के लिए एकदम सही हैं। अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर ये दूसरे नरों को ललकारते हैं और उछलकर उन पे वार करते हैं। अपना दबदबा दिखाने के लिए ये सींगों से टक्कर मारने लगते हैं। इस तरह सर टकराने के मुकाबले में इनके बल और शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन होता है। इनके सींग प्रकृति की लाजवाब रक्षात्मक प्रतिक्रिया का नमूना है। ये कमाल के जानवर रोमांच भरा जीवन जीते हैं। इनके टुकड़ों में बंटे सिकुड़ते परिवेश, बीमारी और जलवायु में बदलाव की वजह से इनकी प्रजाति खतरे में है। बढ़ते तापमान के चलते पानी के स्रोत सूख रहे हैं। कई सदियों से विकसित होती आ रही इन प्रतिकूल स्थितियों से लड़ने के बावजूद अब बिग हॉर्न शीप भी इन खतरों की बलि चढ़ने की कगार पर आ खड़े हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के सभी संरक्षक इन कमाल के जानवरों की मदद करने की कोशिश में लगे हुए हैं और इनके लिए सुरक्षित जगहों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे ये अविश्वसनीय प्रजाति बिग हॉर्न शीप जीवित रहे। जो जंगल के सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच के मालिक हैं, उन्होंने इन इलाकों को अपना घर बना रखा है। ये एक शक्ति का चिन्ह है और ये इस अमेरिकी महाद्वीप के सबसे बड़े स्तनधारी जानवर हैं। जिनका वजन करीब 900 किलोग्राम है और जिनकी लंबाई 6 फीट है और जिनके सींग 2 फुट तक लंबे हो सकते हैं। ये हैं द अमेरिकन बाइसन। जिज्ञासु, आक्रामक और भारी भरकम जानवर। इन अथाह मैदानों में इनके डर की हुकूमत है। फिर भी इनके बच्चों के सींग नहीं होते और ये अपने माता पिता से बहुत अलग दिखाई देते हैं। इनकी खाल इतनी अलग होती है कि बाइसन के बछड़ों को रेड डॉग्स कहा जाता है। और इनका वजन महज 30 किलोग्राम होता है, जो उनके माता पिता के मुकाबले बहुत कम है। कुछ महीनों बाद इनके बाल गाढ़े भूरे हो जाएंगे और इनके कंधे का उभार दिखने लगेगा और सींग भी आ जाएंगे, जिससे ये आखिरकार अपने माता पिता की ही तरह दिखेंगे, आकार में, शक्ति में और बल में भी। बाइसन के झुंड में बच्चे इनका गुरूर और खुशी होते हैं, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक छोटे और प्यारे नहीं रह पाते। हड्डियों से निकलने वाले और केराटिन के बने
गायों और सांडों दोनों के ही सींग होते हैं, जिनकी रफ्तार करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ये मैदान इनका घर है। इनके झुंड करीब 2000 तक के होते हैं और इनका दमखम सच में देखने लायक होता है। मैदानों में बाइसन सबसे शक्तिशाली जानवर है और वो यहाँ के मौसम के हिसाब से ढल भी चुका है और अपने मोटे रोएदार खाल की बदौलत ये लड़ाई में माहिर होते हैं और अपने दुश्मनों को अपने शक्तिशाली सींगों से धूल चटा देते हैं। एक अहम प्रजाति जो इस पृथ्वी पर पिछले 4 लाख सालों से रह रही है और उसके हथियार भी अब विकसित हो चुके हैं। शक्ति और दमखम के प्रदर्शन की जब बात आती है तो बाइसन नर कभी पीछे नहीं हटते। कनाडा के बर्फीले उत्तरी इलाकों से लेकर बेरिंग समुद्र तक इनकी संख्या दुनिया भर में करीब 2,25,000 से भी ज्यादा है। इनका वजन 1 टन के करीब है और इन भारी भरकम जानवरों के पास बड़े बड़े दांत होते हैं जो 70 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और जिनका वजन 5 किलो तक होता है। ये हैं द वॉलरस। इनके झुंड को हॉल आउट्स कहा जाता है, जिनमें 35,000 वॉलरस होते हैं। बर्फ पर सूरज का मजा उठाते हुए ये गर्माहट के लिए झुंड में रहते हैं। ये पृथ्वी पर 5 करोड़ सालों से रह रहे हैं। ये इस बर्फीले मौसम के हिसाब से ढल चुके हैं क्योंकि इनमें ब्लबर पाया जाता है जो चर्बी की एक परत होती है। इन्हें मॉलस्क्स पसंद है जो छिछले पानी या समुद्री किनारे पर मिलते हैं। ये इन्हें इस बंजर इलाके में खोजने में माहिर होते हैं। वॉलरस आक्रामक जानवरों को अपने दांतों से भगाते हैं। लेकिन जब पोलर बेयर की बात आती है तो इन्हें ज्यादा सावधान होना पड़ता है। झुंड में रहना ही इनकी सुरक्षा है। या फिर दूसरा विकल्प है भागकर समुद्र में चले जाना। लेकिन जैसे भी हो, इन्हें अपनी हिफाजत करनी आती है। पोलर बेयर्स पृथ्वी के सबसे बड़े जमीनी शिकारी क्यों न हो, वो भी जानते हैं वॉलरस से लड़ने पर खून खराबा या फिर मौत भी हो सकती है। वॉलरस अपने विशाल आकार और दांतों से ही इन्हें डराते हैं। जिससे ये किसी तरह जान बचाकर भाग लेते हैं। इन दांतों के जरिए वॉलरस हमला और आत्मरक्षा दोनों ही कर पाते हैं। डेंटिन से बने ये काफी तेज भी होते हैं। हॉल आउट्स में भी लड़ाइयां होती हैं।
ये अपने दांतों से दूसरे वॉलरस पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और प्रजनन के वक्त इसी तरह ये अपने आकार, शक्ति और दांतों का प्रदर्शन करते हैं। इन खूबसूरत जानवरों के लिए सबसे बड़ा खतरा है जलवायु परिवर्तन। बर्फ के पिघलने से इनके कुदरती आवास छोटे टुकड़ों में बंट गए हैं और भीड़ बढ़ गई है। पचास किलोग्राम तक का भोजन एक दिन में करने वाले ये सभी वॉलरस आर्कटिक इकोसिस्टम का अहम हिस्सा हैं। इनके वजूद पर छिछले पानी के जीवों का जीवन भी टिका हुआ है। एक गोते में 50 से भी ज्यादा क्लैम्स खाने वाले ये जानवर अपने इलाके के रक्षक हैं। ये विशाल जीव हमेशा इसी तरह आर्कटिक के बर्फीले इलाकों की सुरक्षा करेंगे और आर्कटिक के सबसे खतरनाक हथियारों के मालिक कहलाएंगे। अफ्रीका के हरे भरे मैदानों में जिनकी हुकूमत है, जिनकी आबादी लाखों में है और जिनके पास विशाल घुमावदार सींग हैं, जो यहां के प्रवासी जानवर हैं, ये हैं विल्डबीस्ट। हर साल 15 लाख से भी ज्यादा विल्डबीस्ट यहां सैकड़ों मीलों की दूरी तय करके खाने और पानी की तलाश में आते हैं। ये इस महाद्वीप के सबसे कामयाब शाकाहारी हैं। इन्हें झुंड में सुरक्षा का एहसास होता है। नर और मादा दोनों ही के पास नुकीले सींग होते हैं, जिनसे ये रक्षा और हमला करते हैं। शेर, चीता और तेंदुओं से बचने के लिए विल्डबीस्ट का शातिर होना जरूरी है। या तो इन्हें शिकारियों से तेज भागना होगा या डटकर उनका मुकाबला करना होगा। विल्डबीस्ट अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये विशाल प्रवासी जानवर अफ्रीका के मैदानों में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। फिर भी इस इलाके के लुप्त होने से इनके वजूद पर भी सवालिया निशान लग गया है। पानी के स्रोत सूख रहे हैं, इसलिए इन्हें दूसरी जगह ढूंढनी पड़ रही है। इस मैदानी इलाके के ये सक्षम शाकाहारी जीव इस नाजुक इकोसिस्टम के जीवित रहने या ना रहने के लिए जिम्मेदार हैं। अफ्रीका, इंडिया और इंडोनेशिया के राष्ट्रीय उद्यानों, संरक्षित इलाकों और रेन फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। एक विशाल जानवर। इन सभी जीवों को उनके भारी शरीर के साथ साथ उनके 2 सींगों के लिए जाना जाता है, जो जानलेवा होते हैं। ये केराटिन के बने होते हैं। इनके पास ये सबसे खतरनाक हथियार हैं। ये हैं
राइनोसरस। पृथ्वी पर पिछले 1,40,00,000 सालों से राइनोसरस की रक्षात्मक प्रतिक्रिया विकसित हो रही है। ये जल्दी घबरा जाते हैं और इसीलिए खतरे के पहले संकेत से ही ये हमला कर देते हैं। राइनोस के झुंड को क्रैशेस कहा जाता है। इनमें एक मादा और उसके बछड़े होते हैं। मादाएं अपने बच्चों की हिफाजत का खास ध्यान रखती हैं। इनका वजन करीब 3 टन तक होता है और इनकी खाल बहुत मोटी और अभेद्य होती है। राइनोज अपने बचाव में और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने सींग का इस्तेमाल करते हैं। इन भयानक सींगों को देखने भर से डर बनाया जा सकता है, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल लड़ाई में किया जाए तो ये दुश्मनों को उछालने से लेकर बुरी तरह घायल तक कर सकते हैं। ये लड़ाकू जीव अपना बचाव अच्छी तरह कर लेते हैं और करीब 4 टन तक के फोर्स से हमला करते हैं। इनकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की होती है और ये जहां रहते हैं वहां ये सबसे विशाल जानवर कहलाते हैं। अपने आगे वाले भयानक सींग की मदद से ये अपनी शक्ति और बल का प्रदर्शन करते हैं। राइनोस के आपसी झगड़े अक्सर जानलेवा होते हैं। नरों में मादाओं को लेकर लड़ाई होती है, जिसके चलते किसी एक की मौत तक हो जाती है। दुनिया भर की 5 प्रजातियों में आज विकसित हो चुके इन राइनोस का इतिहास बहुत ही संघर्ष से भरा रहा है। इन्हें भी सुकून से जीने का हक है। अफ्रीका के मैदानों में खुले में चरने वाला एक निडर जानवर पाया जाता है, जो शक्तिशाली है, विशाल है और जिसके 2 सींग हैं, जिनसे वो शेरों तक को खदेड़ सकता है। ये अफ्रीका के मैदानों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये है केप बफेलो। अफ्रीका की इकलौती प्रजाति केप बफेलो इस महाद्वीप के सबसे खतरनाक जीवों में से एक मानी जाती है। इनका वजन 800 किलो से भी ज्यादा होता है और कद 5 फुट तक होता है। ये बड़े बड़े झुंडों में घूमते हैं, जिससे ये दुश्मन जानवरों से बचे रहते हैं। उनके भारी भरकम सींग उनके बचाव में उनका साथ देते हैं। केप बफेलो का एक और नाम है ब्लैक डेथ। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और माना जाता है ये बड़े बड़े शिकारी जानवरों को भी मारने में समर्थ हैं और मैदानों के राजा रानियों का सामना करते वक्त भी ये नहीं घबराते हैं। अपनी रफ्तार,
फुर्ती और आकार के जरिए केप बफलो किसी भी हमले का सामना करते हुए उसे नाकाम कर देते हैं। आक्रामक लेकिन अपनों की हिफाजत करने वाले ये सभी जीव अपने भारी भरकम विशाल सींगों के लिए जाने जाते हैं, जो अफ्रीका का सबसे डरावना हथियार है। आक्रामक और प्रतिरोधी ये जानवर इन मैदानों के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक हैं। पर इतना डरावना दिखने के बावजूद केप बफलो पर एक खतरा मंडरा रहा है। इन्हें इनके गोश्त और बीमारियों के इलाज के लिए मारा जा रहा है और इनके आवास को नुकसान पहुंचाने के चलते इनकी आबादी घट रही है, जो अफ्रीका के मैदानों के कई स्तनधारियों की भी स्थिति है। लेकिन केप बफलो जुझारू हैं। वो इस सवाना को पिछले 50 लाख सालों से अपना घर बनाए हुए हैं। ये शक्तिशाली जीव अफ्रीका का प्रतीक चिन्ह है, खूबसूरत, निडर और जुझारू। केप बफलो इसी तरह इस महाद्वीप के मैदानों पर अपना दबदबा बनाकर रखेंगे आने वाले कई सालों तक। हरे भरे मैदानों, सवानास और सहारा के दक्षिणी इलाकों के जंगलों में एक सख्त और जुझारू जानवर रहता है। पांच करोड़ 50 लाख सालों से पृथ्वी पर रह रहे इन जीवों ने विकसित होकर अब 4 दांत पा लिए हैं। ये हैं वॉर्थॉग्स। ये अनोखे जीव, इन्हें इनकी बनावट से आसानी से पहचाना जा सकता है। इनके सर शरीर के मुकाबले काफी बड़े होते हैं, जिनके दोनों ओर वॉट्स होते हैं। इनकी पूंछ लंबी होती है, जिसका सिरा काफी रोएदार होता है और इनके बड़े दांत भी काफी अलग होते हैं। ये इनकी थूथन के दोनों ओर से निकलते हैं और 2 उन्हीं के नीचे होते हैं, जो छोटे लेकिन काफी तेज होते हैं। वॉर्थॉग्स अपना ज्यादातर वक्त खाने की तलाश में बिताते हैं। उनके दांतों के जरिए वो पेड़ों और झाड़ियों की जड़ें खोद पाते हैं और जब उनका पेट भरा होता है तो वो कीचड़ में आराम फरमाते दिखाई देते हैं, जो उन्हें टिक्स से बचाता है। शिकार होने से बचने के लिए इन्हें तेज भागने की जरूरत होती है, क्योंकि इनके शिकारी होते हैं तेंदुए और शेर। प्रजनन के वक्त ये मादा के लिए नर से लड़ाई करते हैं और इस्तेमाल करते हैं अपने दांत, जो ढाल भी हैं और हथियार भी। वॉर्थॉग्स का जीवन सादगी भरा होता है। अफ्रीका के मैदानों में गैबोन और कॉन्गो के जंगलों से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया तक पृथ्वी के सबसे विशाल जमीनी जीव का घर है। इसके हथियार हैं इसके विशाल दांत। ये प्राचीन जीव रक्षक हैं, प्रवासी हैं और बहुत ही वफादार होते हैं। ये हैं हाथी। दुनिया भर में हाथियों की 3 मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। अफ्रीकन बुश एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और एशियन एलिफेंट। इन सभी विशाल जीवों के पास खूबसूरत दांत होते हैं, जो ये खोदने, चीजों को उठाने,
बटोरने और पेड़ों की छाल उखाड़ने में इस्तेमाल करते हैं। इनके दांत इनकी सूंड की हिफाजत भी करते हैं। जिससे ये पानी पीना, खाना और सांस लेने जैसे काम कर पाते हैं। ये जीव बहुत ही बुद्धिमान है, जो अपने परिवार को खुद से पहले रखता है और साथ ही इसका परिवार 100 सदस्यों तक का होता है। ये जीवन भर की मित्रता निभाते हैं और अपनों के गुजर जाने का शोक भी मनाते हैं, जिससे ये बहुत ज्यादा रक्षात्मक बन जाते हैं। अपने दांतों से ये बचाव और रक्षा करते हैं। इतने बड़े होने के बावजूद भी शेर इनका शिकार करते हैं और वहीं हाथी अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों की हिफाजत करते हैं। इसी वजह से इन्हें झुंड में सुरक्षा मिलती है, ताकि इनके शरारती और प्यारे बच्चों को लंबी और खुशहाल जिंदगी दी जा सके। हाथियों के बीच बस एक मतभेद होता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। ये लड़ाइयां शरारत से भरी होती हैं और जानलेवा भी। अपने खतरनाक दांतों और शक्ति के सहारे ये अपने झुंड में ओहदे के लिए लड़ते हैं। इस लड़ाई में इनके दांत एक बिल्कुल सही हथियार साबित होते हैं। हाथियों का वजन 11 टन तक होता है और इनके दांत करीब 3 मीटर लंबे और 100 किलो से ऊपर होते हैं, जो इनकी शक्ति और दमखम को दिखाते हैं। इनके दांत इन महाद्वीपों के रक्षात्मक औजार हैं। और एक भयानक हथियार भी। मादाएं लगभग 2 साल तक गर्भवती होती हैं और 99% तक वो रात को ही बच्चों को जन्म देती हैं। इनके बच्चे 100 किलो तक के होते हैं और जन्म के वक्त इन्हें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इनका दिमाग पूरी तरह विकसित हो चुका होता है। इन बच्चों को बछड़े कहा जाता है। कमाल की बात तो यह है कि ये जन्म होने के 20 मिनट बाद ही खड़े हो जाते हैं और घंटे भर में ही दौड़ने लग जाते हैं। पहले कुछ महीनों के लिए ये बच्चे अपनी मां के नजदीक रहते हैं, लेकिन जन्म के 2 दिनों के बाद ही ये पूरे झुंड के साथ कदम से कदम मिलाने लगते हैं। ये मां का दूध अगले 2 सालों तक एक दिन में 11 लीटर तक पी जाते हैं। शुरुआती दिनों में इन्हें पता नहीं होता कि इनकी सूंड का क्या करना है। ये उसे हिलाते रहते हैं, कभी कभी उस पर पैर भी दे देते हैं। इंसानी बच्चे जिस तरह अंगूठा चूसते हैं, ये अपनी सूंड चूसते हैं। जिज्ञासु और बेफिक्र ये बच्चे हाथियों के झुंड का अभिमान भी हैं और खुशी भी।